वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं itechep.com पर पॉडकास्ट और हम लोग बात कर रहे हैं डिज़ाइन पैटर्न की। डिज़ाइन पैटर्न का ये 9वां पार्ट है। इसके पहले कि अगर आप 8 पार्ट तक नहीं आपने सुना है तो उसको आप सुन लें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें हम लोग बात करेंगे क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न टाइप में जो एक बाकी रह गया था, सिंगल्टन। सिंगल्टन डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला और बहुत ही पॉपुलर है। हर कोई इसके बारे में लगभग जानता ही है। सिंगल्टन डिज़ाइन पैटर्न समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इसकी जो है ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए एक रियल लाइफ के एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि घर में जो बाथरूम होता है, बाथरूम को जो है एक्सेस करने का हम जो है उसका एक ही ऑब्जेक्ट मतलब एट ए टाइम एक ही बंदा इस्तेमाल कर सके। तो इसको ऑब्जेक्ट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे उसका जो डोर है, डोर में हम लोग जो है लॉक लगा देते हैं अंदर से। अगर कोई अंदर गया है तो वो अंदर जो है बंद कर लेगा। इस तरीके से बाहर वाले को पता चलेगा कि हाँ ये अभी यूज़ में है, इसको यूज़ नहीं करना है। जब वो बंदा बाहर आ जाएगा तो वो डोर खुल जाएगा और दूसरा बंदा जा करके उसको यूज़ कर पाएगा। तो एट ए टाइम एक ही जो है हम चाह रहे हैं कि एक ही बंदा इस्तेमाल करे। तो इस तरीके से ये जो है हो गया रियल लाइफ में किस तरीके से होता है। अगर इसी में मान लीजिए कि कोई एक बाथरूम है, उसके हमने 4 दरवाजे बना दिए, तो अब इसको तो हर दरवाजे से कोई ना कोई बंदा जा करके यूज़ कर सकता है। तो उस केस में क्या होगा, जब कोई अंदर यूज़ कर रहा है और उसने अपना वाला डोर लॉक कर लिया जिसके थ्रू वो गया था, लेकिन वो जो 3 और दरवाजे हैं उससे 3 बंदे और जा सकते हैं। तो इत्तेफाक से कोई बंदा अगर दूसरे वाले दरवाजे को खोल करके गया तो वहाँ पे तो वो अपना कर रहा होगा जो भी करना था। तो कितनी जो है वो सिचुएशन दिक्कत में आ सकती है। तो सेम इसी तरीके से इसमें प्रोग्रामिंग में भी जब आप कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हो जिसमें सिर्फ एक ही जो है वो अलाउ हो। जैसे मान लीजिए कि एक प्रिंटर है, प्रिंटर तो एक बार में एक ही बंदे का जो है ले करके डेटा को प्रिंट करेगा। अगर वो 4 बंदों का प्रिंट करने लगेगा तो वही हाल होगा जो कि कोई बंदा बाथरूम में कुछ कर रहा था और 3 और पहुंच गए। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए हम ऑब्जेक्ट का जो है सिंगल्टन टाइप इस्तेमाल करते हैं, सिंगल्टन डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हैं कि एट ए टाइम उसका एक ही ऑब्जेक्ट बन सके और एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है उसको यूज़ कर लें। बाद में चाहे कोई और को भी यूज़ करना है तो वो जो है उसको यूज़ कर सकता है। वो पहले चेक करेगा कि अगर इसका जो है कोई यूज़ कर रहा है तो वो नहीं यूज़ कर पाएगा, और अगर वो खाली होगा तो फिर वो यूज़ कर लेगा। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सिंगल्टन वाला क्या इस्तेमाल है इसका और कहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप यूज़ करेंगे। तो जब भी आपको कोई क्लास को सिंगल्टन बनानी हो तो उसके अंदर हम जो इसका कंस्ट्रक्टर है उसको प्राइवेट कर देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम जो है कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देते हैं कि बाहर से कोई ना बना सके, और उसको इसका ऑब्जेक्ट जो है खुद ही स्टैटिक एक मेथड बनाते हैं जिसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट बना करके और सामने वाले मतलब यूज़र के लिए दे देते हैं, क्लाइंट के लिए, कि वो इसका यूज़ करके ले सके। इसके अंदर फिर हम लोग चेक भी लगा लेते हैं कि अगर एट ए टाइम 2 लोगों ने रिक्वेस्ट मार दी तो फिर इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो उसमें चेक भी अपना लगा के रखते हैं। इसकी एग्जांपल की अगर बात करी जाए तो एग्जांपल ये हो सकता है कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस के थ्रू जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हम एक्सेस के लिए नहीं चाहते कि मल्टीपल जो है वो एक्सेस हो मल्टीपल कनेक्शन से, तो एक ही कनेक्शन बना के उसको सिंगल्टन कर सकते हैं। या दूसरा एग्जांपल की बात करें, जो कंसोल पे हम लोग प्रिंट कराते हैं वो भी सिंगल्टन उसका यूज़ होता है कि एट ए टाइम एक ही बंदे का जो है मैसेज प्रिंट होगा, और प्रिंटर जो होता है जो प्रिंट करता है उसको भी हम लोग सिंगल्टन के ही तौर पर यूज़ करते हैं, ताकि जो है कोई और उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे। इसके अगर फ़ायदे की बात की जाए तो इसमें जो है आप अपने इसमें जब बंदे को ज़रूरत है तभी उसका ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट टाइम बनेगा, पहले से ऑब्जेक्ट इसमें नहीं बना होता है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको ग्लोबली जो है एक ही एक्सेस पॉइंट होता है, उसका इंस्टेंस बनाने का एक ही वो तरीका होता है। तीसरा इसका ये है कि इसमें जो है आप एकदम 100% श्योर रहते हैं कि इसका जो है एक ही इंस्टेंस बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। इसके कुछ फ़ायदे के साथ इसमें कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ये जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल होता है इसको ये वायलेट करता है, क्योंकि इसमें जो है वो फॉलो नहीं हो पाता। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को इस तरह से वायलेट करता है कि इसमें एट ए टाइम 2 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल इसमें फेल हो रहा होता है। इसका और भी कई सारे ड्रॉबैक हैं, जैसे कि ये
एक बैड डिज़ाइन हो सकती है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कपलिंग रहती है उसकी। तीसरे इसके अगर नुकसान की बात करें तो इसको जो है सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न को स्पेशल ट्रीटमेंट हमें देना होता है जब हम मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वर्क करते हैं, तो इसके हिसाब से हमें जो है अपने वर्क को जो है आगे बढ़ाना होता है। अब बात कर लेते हैं इसके जावा में एग्जांपल की। जावा में जो जावा लैंग के अंदर रन टाइम होता है, रन टाइम के अंदर जब हम गेट करते हैं रन टाइम, तो ये सिर्फ सिंगल इंस्टेंस ही इसका बनता है। ये सिंगलटन का एक बेहतरीन एग्जांपल है, क्योंकि इसके मल्टीपल इंस्टेंस नहीं बनते हैं, तो एक ही को जो है ये इंटरनली सिंगलटन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है और एक ही इंस्टेंस एट ए टाइम वो होता है। उम्मीद है कि आपको ये सिंगलटन वाला भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह और भी आपको डिज़ाइन पैटर्न जो बाकी रह गए हैं वो भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आप वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग इसको देख तो रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, जिससे कि इसकी रीच नहीं बढ़ रही। तो आप लोग इसको लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और जो है इसके डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बातें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर इसके जो बाकी के बचे हुए हैं स्ट्रक्चरल पैटर्न और बिहेवियरल पैटर्न को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।